बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अबाउट एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है केमिस्ट्री के जो है बेसिक कंसेप्ट, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट्स के बारे में। क्या होते हैं ये एसिड, बेस और साल्ट। एसिड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है तेज़ाब। बेस को असास कहते हैं उर्दू में और साल्ट जो है नमक को। तो ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एसिड और बेसिस मिलके साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेजर कॉन्सेप्ट इसमें तीन हमने पढ़ने हैं। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच स्केल क्या होती है और साल्ट क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन कहते हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन विच ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब जो हैं तीन क्लासों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास है एसिड, दूसरी बेसिस और तीसरी साल्ट। यानी इस बात का मतलब यह है कि जितनी मर्ज़ी की खसूसियात हों किसी भी कंपाउंड की, या तो वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या तो वो साल्ट होगा। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मशहूर मुसलमान साइंटिस्ट कौन है? जाबिर बिन हयान। उन्होंने जो है वो तीन तरह के एसिड या तेज़ाब पैदा किए। कौन कौन से? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन 1787 1787 में लिवाइजे, ये एक और साइंटिस्ट था, नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ दो ही मालिक्यूल, दो ही एटम्स पर मुश्तमिल हो। जैसे CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, एंड SO2, इसमें सल्फ़र है और ऑक्सीजन है एज एसिड। उसने कहा कि ऐसे सारे कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ दो एटम हो एंड विच ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि टूट के, इन वाटर में, पानी के अंदर गिव एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन दे। इस बात का मतलब ये है कि लिवाइजे ने 1787 में ये कहा था कि बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड जिसके अंदर दो तरह के एटम हों। वैसे तो इसमें तीन एटम हैं, देखें, दो ऑक्सीजन के और एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का, तो ये टोटल तीन हो गए। लेकिन इसमें किस्में दो हैं, यानी कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह SO2 में देखें एटम तो तीन है, दो ऑक्सीजन के और एक सल्फ़र का, लेकिन ये किस्में दो हैं, एक सल्फ़र और एक ऑक्सीजन। तो ये पानी में टूट जाते हैं और एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। लेटर ऑन 1815 में सर हेम्फ्रे डेवी डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टन एसिड विच आर विदाउट ऑक्सीजन। देखिए, लिवाइजे ने कहा था कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन हो तो वो एसिड है। लेकिन सर हेम्फ्रे ने कहा कि ऑक्सीजन होनी ज़रूरी नहीं, कुछ एसिड ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकते हैं, जैसे HCl वगैरह। अच्छा, अब क्या हुआ फिर? डेवी ने उसने ये प्रूव किया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड। डेवी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है, बल्कि हाइड्रोजन जो है वो होना ज़रूरी है। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। उसके बाद इसी ने, डेवी ने डिस्कवर्ड किया कि सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड जो हैं रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जो कि बेस का करेक्टर है। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्राम, सो एसिड का लफ्ज़ डिराइव किया गया कहाँ से? एसिडस से, मीनिंग सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। इंसान ने जो एसिड सबसे पहले दरियाफ्त किया वो था एसिटिक एसिड, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ विनेगर, सिरके की शक्ल में। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं वी ऑल हैव लिटिल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर स्टमक। हमारे मैदों में भी थोड़ी सी कंसनट्रेशन HCl की जो है वो
हमेशा मौजूद रहती है। सम टाइम अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच, कभी कभी ये इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे एसिडी बन जाती है। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईज़िली ट्रीटेड, इसको अल्कलाइन मेडिसिन यूज़ करके हम ठीक कर सकते हैं। द अल्कली न्यूट्रलाइजेज का मतलब है एसिडिटी को कम करना, प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड साल्ट, एसिड को रिमूव करके वो साल्ट पैदा करती है जिससे हमारा मैदा ठीक हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 10.1 कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हम बेसिकली डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली एसिड और बेसिड की बुनियादी कंसेप्ट क्या हैं। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे इसकी थेरीज के बारे में। सबसे पहले कहते हैं एसिड हैव सो टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। कहते हैं जितने भी तेज़ाब है ना जी, ये खट्टे होते हैं, तुर्श होते हैं, तुर्श का मतलब ये होता है कि जैसे आप लेमन का पता है, कच्चे लेमन या कच्चे माल्टे, इमली या टाटरी, ये सारे जो हैं वो उनका सो टेस्ट होता है, तुर्श सा लगता है। और बेसिस है बिटर टेस्ट, बेसिस होते हैं कड़वे, एंड फील स्लिपरी, और हमारे हाथों से फिसलते हैं। इसकी आम मिसाल आपके पास साबुन है। उसके बाद नंबर 2 अच्छा लिटमस पेपर, एक्चुअली हमारे पास एक पेपर होता है जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं एसिड के अंदर और बेस के अंदर। दो तरह का हमारे पास लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है। करते क्या है हम कि एक किसी भी कंटेनर में, जार में, एक तरफ एसिड ले लेते हैं और एक तरफ बेस ले लेते हैं। फिर ब्लू लिटमस को और रेड लिटमस को, दोनों को पहले एसिड में डालते हैं, फिर दोनों को अलग-अलग बेस में डालते हैं। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन रेड लिटमस को ये कुछ नहीं कहते। इसी तरह बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो ब्लू था इसको कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम दोनों में जो है वो फ़र्क कर लेते हैं। एसिड के अंदर जो है वो लाल रंग का जो लिटमस है उसको कुछ नहीं होगा, और बेसिस के अंदर ब्लू को कुछ नहीं होगा, लेकिन एसिड ब्लू को सुर्ख कर देंगे और जो बेस है जो पहले से रेड था उसको ब्लू कर देंगे। उसके बाद है दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कोरोसिव का मतलब है, अक्सर आपने देखा है कि अगर आपके हाथ के ऊपर तेज़ाब गिर जाए तो जलन उसी वक्त शुरू हो जाती है। इवन के ऐसे केसेस में अगर आप वॉमिटिंग कर दें तो हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर जहाँ पे वो गिर जाए तो क्या करती है, जलन शुरू हो जाती है। इसलिए कि हमारे मैदे के अंदर भी HCl होता है। तो कोरोसिव का मतलब ये है कि जलन, और उसके बाद अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में पड़ जाए तो वो जगह जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड बेसिस जो है दे आर नॉन कोरोसिव, वो कोरोसिव नहीं होते, चाहे जितना मर्ज़ी गिर जाए वो जलन नहीं करेंगे और चीज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो बेस हैं सिर्फ जो कोरोसिव हो सकते हैं, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है जो हम इसको साबुन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो कपड़े धोते वक्त आपको हाथों पे जलन हो सकती है। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट और देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के अंदर से जो है वो करंट जो है वो गुज़र सकती है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन एसिड और बेसिस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको थेरीज बताऊंगी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेसिस के बारे में कौन कौन सी थेरीज दी थी।